प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिला, जो कि डेंगू की मार से सबसे अधिक प्रभावित है, उसमें सर्वे किया। मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर गोगी ने कार्यकर्ताओं की मदद से इस सर्वे को लगभग 400 लोगों के साथ किया। दसोनी ने बताया कि इस सर्वे में जनता के सम्मुख देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, दून जिला प्रशासन, नगर निगम और उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग 4 विकल्पों के रूप में दिए गए, जिसमें से 146 लोगों ने नगर निगम को ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। दूसरे नंबर पर 87 लोगों ने स्वास्थ्य विभाग, तीसरे नंबर पर 60 लोगों द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और चौथे नंबर पर 29 लोगों द्वारा दून जिला प्रशासन को दोषी ठहराया गया है। बीते 2 दिनों में प्रदेश में हो रही बारिश के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में बारिश रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी देहरादून सहित मैदानी इलाकों में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 17 तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी वो रहेगी, और उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं जो हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में। और एका दुक्का जो हैवी रेन है, जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें, तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स की भी इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, नियर नॉर्मल एक्टिविटी है ये जो मिलती है इस दौरान जो है। और 17 के बाद आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी वो थोड़ी 3-4 दिन के लिए वो कम हो जाएगी। उसमें आइसोलेटेड टाइप आप कह सकते हैं रहेगी, धूप निकलेगी, है ना। और आगे भी जो ऐसा अभी जैसे अभी सितंबर में एक्टिविटी कम तो हो जाती है, लेकिन ओवरऑल देखें अभी तक जो है जो मानसून है अभी सितंबर मंथ की अगर बात करें तो -21% आज की डेट में हमारा है। तो थोड़ा वो नॉर्मल से कम ही एक्टिविटी, क्योंकि हमने देखा शुरू में 10 से 12 दिन ऐसे रहे कि जिसमें जो है एक्टिविटी बहुत लाइट टाइप की चली है, आइसोलेटेड टाइप चली है और ड्राई सा रहा था। तो अब थोड़ी एक्टिविटी जो मिलनी शुरू हुई है, और ये अभी 25-26 तक दिख रही है कि स्कैटर टाइप एक्टिविटी जो आगे भी वो मिलेगी जो है। तो जहाँ तक मानसून की वापसी की बात होती है, तो जो रेनफॉल एक्टिविटी है, देखो पीक तो हमारा जून, जुलाई और अगस्त में रहता है, और सितंबर में कम होनी शुरू हो ही जाती है, तो कम एक्टिविटी मिल भी रही है। और जहाँ तक वापसी की बात है तो वो जो है 25 के बाद जो है शुरुआत एक होनी शुरू होती है अगर उत्तराखंड की बात करें, और 30 के आसपास हमारी जो नॉर्मल डेट है कि जिसमें कि पूरे उत्तराखंड से मानसून चला जाता है 30 तारीख में, नॉर्मल डेट है। लेकिन अगर आप पीछे के सालों को देखेंगे तो पिछली बार भी 16-17 को करीब वापसी हुई थी मानसून की जो है, और उससे पहले के साल में देखें तो करीब 25 को भी, सितंबर को भी उससे पिछले साल में देखें तो हुई थी। और आगे और देखेंगे पीछे सालों में तो उसमें भी जो है 6-7 अक्टूबर या फिर इसी तरह 10-12 अक्टूबर इस तरह से जो है वापसी हुई है। तो अभी भी जो एक्टिविटी है सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो अगर वेस्टर्न हिमालयन रीजन को छोड़ थोड़ा जो है तो वहाँ पे एक्टिविटी चल रही है। हालांकि जो वेस्ट राजस्थान वगैरह वहाँ कम एक्टिविटी है, परंतु इसमें केवल रेनफॉल ही एक क्राइटेरिया नहीं है मानसून वापसी के लिए। जो विंड फ्लो पैटर्न में भी चेंजेज आने चाहिए और साथ में बारिश भी बंद होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद वो सब देख करके वो चीज़ें दी जाती हैं। तो अभी मानसून का जो है राजस्थान से शुरुआत होती है वापसी की, तो अभी तो वहाँ से भी शुरुआत नहीं की है। तो अभी ठीक है एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला अभी 3 से 4 दिन ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी लाइट मॉडरेट तक की जो है अनेक जगहों तक में अगले 4 दिन अगर मैं बात करूँ तो रहेगी। 18 से आगे देख रहे हैं तो थोड़ा 3-4 दिन जो थोड़ी एक्टिविटी कम हो जाएगी, आइसोलेटेड टाइप आप कह सकते हैं, पहाड़ों में वो रहेगी। फिर 21-22 से थोड़ा सा वापस जो है नॉर्मल की तरफ जो एक्टिविटी मिलनी चाहिए मिलेगी। जी, थैंक यू। उत्तराखंड बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। 16 सितंबर को इसके तहत प्रदेश भर में धार्मिक व खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि सीएम के जन्मदिन पर भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा के साथ मैराथन दौड़ कराई जाएगी। महिला कार्यकर्ता मंडल स्तर पर मंदिरों में पूजा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्म दिवस 16 सितंबर के शुभ अवसर पर इस दिन को प्रदेश के अंदर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के द्वारा सभी जनपद मुख्यालयों में मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया है, और साथ ही महिला मोर्चे के द्वारा पूरे प्रदेश भर में मंदिरों में
भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस शुभ अवसर पर 48 दिए जलाकर उनका जन्मदिन भाजपा महिला मोर्चे द्वारा मनाया जाएगा। जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने प्रदेश के अंदर युवाओं को सरकारी नौकरी में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया करने के लिए देश का सबसे कठोरतम नकल कानून लागू किया, और जिस प्रकार के एक बहुत बड़ा तंत्र प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों में घपले और नकल करवाने में संलिप्त था, उनको जेल में डालने के काम किया। सिडकुल क्षेत्र से 6 साल के बच्चे के अपहरण के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए में बच्चा खरीदने का सौदा तय हुआ था। अपहरणकर्ता को एडवांस मिली रकम भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। उसके आधार पर एक व्यक्ति के साथ वो बालक जाते हुए दिखाई दिया, क्योंकि बालक उसके पीछे जा रहा था, तो कहीं ऐसा अंदेशा लग रहा था कि ये व्यक्ति उसको जानता होगा। कुआं के गोला नदी के पानी में बहे करोड़ों के तटबंध की गुणवत्ता एवं तटबंधों के निर्माण में हुए सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार मनीषा बिष्ट के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस धरने पर बैठने को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जो घटिया क्वालिटी के तटबंध बनाए गए हैं, उनकी जो गुणवत्ता है, जो खराब गुणवत्ता की वजह से वो अभी एक बरसात आई है, अभी पूर्ण रूप से तो आई नहीं ऐसी इतनी भारी गोला। अभी पहली बार जो है गोला आर पार आई है, तो उसमें ही वो तटबंध बह गए हैं। अगर गोला का स्तर और बढ़ा तो वो तटबंध तो बह गए हैं, अब सुरक्षा तो रही नहीं। अब वो जो है पानी जो है फिर गोला नदी का प्रवाह जो है गाँवों की तरफ होगा, उससे जो है भारी नुकसान होने की संभावना है। तो एक तो इनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कि बचाव कार्य किए जा सके। आज ज्ञापन दिया है, आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी तो ज्ञापन दिया है हमने, सरकार को चेताया है, स्थानीय प्रशासन को चेताया है। अगर इसमें आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई अविलंब तो आगे और रणनीति बनाई जाएगी, आगे का हम आंदोलन करेंगे इसके लिए। धन्यवाद आपका। कल जिस प्रकार से हमने हाड़ा ग्राम से लेकर रावत नगर रियाकत्ता तक जो है गोला का निरीक्षण किया, और उस दौरान ये पाया गया कि जो भी जो है गोला में कार्य हुए हैं, चाहे वो जो है जाल बनाने के हों, चाहे आप तटबंध हैं, चाहे चैनल के हों, सारे कामों में जो है त्रुटियां मिली हैं। और जो काम हुए भी हैं, अभी 1 महीना पहले काम हुआ है और सारे काम अब बह गए हैं। भाई कब तक ऐसा चलता रहेगा? बिंदु खत्ता की जनता कब तक ये खामियाजा जो है सरकार और सरकार के द्वारा, नहीं तो ठेकेदारों द्वारा जो ये कार्य किए जा रहे हैं, उनको कब तक होगी? हम तो आज यहाँ पर जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर जो एक ज्ञापन का देने का कार्यक्रम तहसीलदार महोदय के द्वारा राज्यपाल और महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें हमने मांग की है कि अविलंब जिस भी विभाग द्वारा काम किया गया है, उस विभाग, सिंचाई विभाग हो चाहे वन विभाग हो, उनके इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच कराकर उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, और जो पैसा ये 4-5 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ है, इसकी जो है क्षतिपूर्ति उन लोगों से की जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, और कांग्रेस अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जो है आगे की रणनीति बनाकर इसमें कोई ना कोई जो है आंदोलन करने के बारे में विचार करेंगे। से आए दिन गोला में बहुत हमारे गांव वासियों को बहुत नुकसान हो रहा है, और घटिया क्वालिटी के जो तटबंध लगे हुए हैं। हमारी मांग ये थी कि हमने आज जो ज्ञापन दिया, ज्ञापन में हमने यही दिया कि अगर तटबंध बने तो उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और सही तरीके से उसको तटबंध का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि जो तटबंध बन रहे हैं उसकी वो कहीं पर भी कामयाब नहीं है, और जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना। थोड़ी सी बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश में ही तटबंध बह करके लोगों के खेत बह गए, घर बह गए हैं। आज लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी 2 दिन पहले बरसात हुई थी, उस बारिश से भी वहाँ लोगों की भू कटाव हुआ है, और हम यही मांग करते हैं, और हमने ज्ञापन भी इसी उसमें दिया है तहसीलदार महोदय के माध्यम से,
कि जो तटबंध बने तो उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और उच्च क्वालिटी के वहाँ पर तटबंध बनने चाहिए। सही नहीं लगता विभाग की लापरवाही सामने आई थी? देखिए, विभाग की भी लापरवाही कही जाएगी उसमें और सरकार की भी लापरवाही कही जाएगी। मैं तो कह रही दोनों की लापरवाही की वजह से आज हमारे यहाँ बिंदु खत्ता की जनता को जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अपने घर से बेघर होना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे उन्हें ये नहीं पता है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि इसकी उच्च क्वालिटी के यहाँ पर वो बने और इसकी जाँच होनी चाहिए। बस।